आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही अच्छा सा एक और आर्ट क्राफ्ट। और ये हम बनाएंगे सीलिंग हैंगिंग, यानी कि ऐसी हैंगिंग्स जो हम बालकनी में टांग सकते हैं या फिर हम अपनी छत पे टांग सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, जिसको मैं सिर्फ आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से सिखाऊंगी। मैं इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ नहीं यूज़ करूँगी। आप अपने घर में जो भी आइटम्स अवेलेबल है उससे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी वीडियो मैं बना रही हूँ उस समय मैं इस चीज़ का ख्याल रख रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आपके घर में अवेलेबल है आप उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें। उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा, क्योंकि देखिए अभी कोविड है, बहुत कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप बाहर जाएं, अपने पैसे खर्च करें और कोई चीज़ लेने जाएं। तो क्यों ना जो भी हमारे घर में सामान अवेलेबल है हम उसी से शुरुआत करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। हालांकि मैं इसे कोशिश करूंगी कि मैं इसको बहुत झटपट तरीके से दिखाऊं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमें यूज़ करने हैं कॉफ़ी मग्स। ठीक है। ये कॉफ़ी मग आपके घर में होंगे। आप इसके लिए डिस्पोजेबल ग्लास है इस तरह के, जैसे मेरे पास है, कागज़ वाले या प्लास्टिक वाले कोई भी कॉफ़ी मग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगी लेस। ठीक है। आप इसमें इस तरह की लेस यूज कर सकते हैं जो हम इसे कवर करने के लिए यूज करेंगे। मेरे पास इस तरह की लेस है, तो आप ये लेस ले सकते हैं कवर करने के लिए। ठीक है। इस तरह की देखिए मेरे पास मल्टी कलर में लेसेस अवेलेबल हैं, और आप इस तरह का भी रिबन लगा सकते हैं, या फिर आपके पास सिंथेटिक वाला जो रिबन होता है घर में अवेलेबल। इसके अलावा मैंने अपना एक थोड़े दिन पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि चोटी बनाई थी मैंने एक पुरानी कुर्ती के कपड़े से, और जिससे मैंने टी पोस्टर्स बनाए थे। आप उसे भी देख सकते हैं कि वहाँ चोटी मैंने कैसे बनाई है, और वो चोटी गूंथ के भी आप इसके चारों तरफ लगा सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं इसको कवर करने के, बट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक और नई चीज़। मैं इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। मैं यूज़ करूँगी इसके लिए, मेरे पास थी पुरानी ऊन। सो इस वीडियो के लिए मैं ले रही हूँ 3 अलग अलग कलर्स की ऊन। आप अपनी पसंद की कोई भी कंट्रास्ट में ऊन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है। इसके अलावा मैंने बहुत ब्राइट सा येलो लिया है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में लिया है वाइट कलर। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसे करना कैसे है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना ये है कि सबसे पहले ये लीजिए। इसमें मैं इसको और जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। सो मैंने एक ऊन और ली थी, और मेरे पास थी कुछ प्यारी सी घंटियाँ। ये देखिए, ये मेरे पास रखी हुई थी घंटियाँ। तो मैंने इन घंटियों को पहले हम लगाएंगे। ठीक है। सो इस घंटियों को कैसे लगाना है ये देखिए। मैंने क्या किया है, इन घंटियों को पहले एक धागे में, एक इस तरह की मेरे पास ऊन थी, थोड़ा शाइन वाली ऊन है ये, मैंने इसमें पहले से इसको पिरो लिया है। और अब हम इन घंटियों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप चाहें तो बिना कट करे भी इसे लगा सकते हैं। मुझे कट करके थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था, सो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको 4 घंटियाँ लगा रही हूँ। आप इसमें जो एक्चुअल बचने वाली घंटी हैं ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, आप वो लगा सकते हैं। या आपके पास कोई झालर वाली लेस हो तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ इस तरह का क्राफ्ट क्रिएट करें ना, तो कोशिश करिए उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी यूज़ करोगे ना, आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा, और आपको पता भी चलेगा कि आप क्या क्या नया चीज़ कर सकते हो। सो मैंने इस तरह से घंटियाँ ले ली हैं। ठीक है। और मैं इन घंटियों को यहाँ पे लगाऊंगी। इसके लिए मैं इस ग्लास पे पहले मार्किंग कर लेती हूँ, ताकि ये 4 इक्वल जगह लगे। सो मैंने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली है, और अब हम इन घंटियों को यहाँ पे लगाएंगे।
थोड़ा सा नीचा रखिएगा सो दैट ये घंटियाँ आपकी थोड़ा सा लटकेंगी इस तरीके से, ठीक है। पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ों को सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप इसे फेविकोल से भी चिपका सकते हैं या फिर आप इसे चाहें तो सुई से टाँक भी सकते हैं। मैं आपको इसीलिए किसी भी क्राफ्ट को बताने के बहुत सारे तरीके हमेशा बताती रहूँगी ताकि आप उस क्राफ्ट को मल्टीपल वेज के क्रिएट कर पाएँ। और इसी तरीके से आपको ये चारों लगा लेने हैं। मैंने इसको हल्का सा ढीला छोड़ा है ताकि ये जो है लटके रहें और ये लटकेंगे तो अच्छा सा लुक देंगे घंटियों का। सो मैंने चारों घंटियाँ इस तरह से यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है और ये देखिए ये इस तरीके से लटकी हुई घंटियाँ हो गई हैं। अब हम इन घंटियों के ऊपर इस धागे को लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने ये धागे लिए हैं। अब इन धागों को इसके चारों ओर आपको लपेटना शुरू करना है। मैंने एक धागे को थोड़ा सा लपेट के रखा है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप, जैसे ये 3 कलर हैं तो आप इसको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले येलो लगाया है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसके ये वाइट वाला लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप वाइट कलर का धागा लगाइए और इसको चारों तरफ से इस तरह से लपेटते जाइए। ये काम आपको फटाफट कर लीजिए। आप जैसे मैंने बताया कि ऊन की जगह पे कोई और भी चीज़ ले सकते हैं। ये देखिए से नीचे कर लीजिए और ये ढेर सारा यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से आप इसे पूरा लपेट लेंगे। आप इसे चाहें तो पूरा एक कलर में भी बना सकते हैं और मल्टीपल कलर्स में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप इसके लिए घर में पड़ी हुई कोई पुरानी डोरी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी लेस यूज़ कर सकते हैं। सो वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहते हैं। मेरे पास ऊन भी थी तो मैंने इसे आज ऊन से क्रिएट किया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप इसको लपेट लेंगे। और मैं क्योंकि इसे 3 कलर्स में बनाने वाली हूँ तो मैं इस ऊन को पूरे एंड तक नहीं लपेटूंगी, मैं इसे थोड़ा सा छोड़ दूंगी। ये देखिए और यहाँ पे फिर मैं एक नया कलर लगाऊंगी और यहाँ मैं लगाऊंगी हमारा ये रेड वाला कलर, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और यहीं से हम अपना नया रेड कलर भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत झटपट बनने वाला क्राफ्ट है। सिर्फ आपको यहाँ पे इसको लगाने में जो टाइम लगना है वही लगेगा। देखिए कितना फटाफट हो गया, मैंने आपसे बातें करते करते ही इसे बना लिया। ये देखिए और आप जितने चाहें उतने कलर्स यूज़ कर लीजिए। सिंगल कलर से लेके आप इसे मल्टी कलर्स में बना सकते हैं। आप जितने चाहें उतने कलर्स यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा सुंदर आपका क्राफ्ट बनता चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ लास्ट में एंडिंग आ गई है, मैं इसको धागे को यहाँ से कट कर लेती हूँ। देखिए और लास्ट में हम इसे एक बार अच्छे से पेस्ट करते जाएंगे।
यहाँ पे लास्ट में ज़रूर से पेस्ट कर दीजिए ताकि ये धागा आपका नीचे ना उतरे। ये देखिए, वरना ये देखिए इसी तरह से नीचे उतरता चला जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे इस तरह से बिल्कुल चिपका दीजिए लास्ट में। ये देखिए, आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पेस्ट नहीं करूँगी ना तो ये धागा इसी तरह से नीचे निकलता रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखिएगा कि आप इसे अच्छे से पेस्ट कर दें, वरना ये धागा यहाँ पे उतर जाएगा इस तरीके से। ये लास्ट वाली लाइन में आपको थोड़ा सा
इन शीशों से इसको डेकोरेट करूँगी। आप अपनी पसंद के यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई मोती पड़े हों तो आप मोती लगा लीजिए, वो भी अच्छे लगेंगे यहाँ पे। ये देखिए, और इस तरीके से आपको ये शीशे लगा लेने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको ये शीशे लगा लेने हैं। मैंने इसका एक पीस आपको तैयार करके रखा है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस पे शीशे लगाए हैं, और शीशे के साथ देखिए ये फाइनल टच देने के लिए, जैसे कि ये था, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पे शीशे लगाए हैं। और शीशे के अलावा मेरे पास एक और एक्स्ट्रा लेस थी, वो भी मैंने लगाई। अब आप देख रहे हैं ये दोनों जो मैंने बनाए हैं, तो ये मैंने मल्टी कलर में बनाए। यहाँ पे मैंने वाइट कलर पहले लिया था, यहाँ पे येलो कलर बाद में, और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कंट्रास्ट में कर दिया है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी जो है ये 3 अलग रंग से बनाया हुआ है, ठीक है। सो इतना आपको ये बनाना है, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ये इस तरह का एक सर्कल। आप ऊपर का सर्कल जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। इस सर्कल पे भी हम सेम चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। जैसे हमने ये बनाया था, तो इसी तरीके से हम करेंगे। हम यहाँ पे भी एक डोरी लगाएंगे और उसको हम हैंग करेंगे। अगेन हम जितना लंबी डोरी रखना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, और इनको हम इसके साथ पेस्ट करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये तीनों तैयार हो चुके हैं, और मैंने इसको पूरा अलग अलग रंगों से बनाया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मैंने अलग रंग की कॉम्बिनेशन लिया। उनका मैंने ऊन 3 ही रंग की यूज़ की है, बट मैंने उसको कॉम्बिनेशंस में कर दिया। इस तरह से देखिए मेरे क्राफ्टिंग कितना मल्टी कलर लग रहा है। और सेम चीज़ मैंने इनके साथ भी की थी कि यहाँ पे मैंने अलग अलग रंग के ग्लिटर पेपर्स यूज़ करे हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया था, ये जो इसकी लेंथ है वो अलग अलग रखनी है, यानी ये जो धागा है इसकी लेंथ आपको अलग अलग रखनी होगी। अगर आप एक से ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल आपका गोल में आ जाएगा, और अगर आप ये धागे की लेंथ अलग अलग रखेंगे तो ये आपको इस तरह से नीचे से ऊपर तक दिखाई पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लेंथ ली है। ये वाला मैंने सबसे लंबा वाला लिया हुआ है। इसके अलावा फिर उससे छोटा मैंने ये वाला कलर लिया है, और सबसे छोटा वाला मैंने ये लिया है। इसका धागा मैंने सबसे छोटा रखा है। सो अब हम इस फाइनल शेप देना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अब हमें एक ऊपर के लिए कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको मैं दोनों साइड से ग्लिटर पेपर से कवर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग रंग के ग्लिटर पेपर्स लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप एक ही रंग से कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरा क्राफ्टिंग मल्टी कलर में बना रही थी तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से लिया है। सो सबसे पहले हमें यहाँ भी करना होगा कि हम पहले इस पे ऊपर टांगने के लिए चिपकाएंगे। सो आइए इसको चिपका। मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा लिया है। इस तरीके से आप इसे सुई से भी टांग सकते हैं। ये देखिए मेरी ग्लू अभी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए जब तक ये गर्म होती है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। हम इसकी दूसरी साइड में ये वाला जो ग्लिटर पेपर है, चलिए मेरी ग्लू गर्म हो गई है। ये देखिए जैसे हमने वहाँ पे लगाया था हम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम करेंगे जैसे हमने इन वाले क्राफ्ट्स के लिए किया था। हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। आप जो भी कलर ऊपर रखना चाहें, मैं इस कलर को ऊपर रख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको कट लगाया है। लेकिन कट लगाने से पहले एक और काम करना है, तो पहले हम ये नीचे वाला चिपका लेते हैं।
इन शीट्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी शीट्स जो हैं ये चिपकाने वाली हैं, आपको इसमें अलग से कोई भी ग्लू नहीं लगाना पड़ता। ये बहुत ईजीली से आप बस इसका पेपर ये हटा दीजिए और ये आराम से आपका लग जाता है। जैसे इसका ग्लू बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। बस इस तरह से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा पेपर रहेगा वो हम उसको बाद में फिनिशिंग देंगे, पहले हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये वाले जो धागे थे, जो पेपर्स थे, इनको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इसको फाइनली हम चिपकाएंगे। ठीक है। सो ये 3 अलग अलग जगह लगेगा, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं ये जो सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला है, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए इसके बाद जो इससे बड़ा वाला था, ये वाला इससे बड़ा था, मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे 3 कॉर्नर्स पे अलग अलग लगा देंगे। ये धागा अलग मैंने छोड़ दिया है और जो थर्ड वाला था, जो सबसे लंबी वाली ब्रांच थी, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अलग से। ये वाला, ये इसमें सबसे बड़ा था और मैं उसे ही लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए सो अब हमारा ये तीनों चीज़ें लग चुकी हैं। ठीक है। अब हमें ये वाला कागज़ यहाँ पे लगाना है। ये देखिए इससे हमारे जो भी धागे थे वो सारे के सारे छुप जाएंगे। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट हो गया है ये तीनों चीज़ें। और जैसे हमने पहले वाले में किया था, हम उसी तरीके से बस इसको यहाँ ऐसे अंदर करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कितना इजीली हो गया ये। अब देखिए हमने जो भी धागे लगाए थे वो कोई पता भी नहीं चल रहे हैं। देखिए ये सारे धागे इसके अंदर छुप गए हैं और ये कितना इजीली और कितना अच्छे से इस तरह से हो गया है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है धागा या कुछ भी इस तरह का अलग से पेपर्स बचे हैं, तो आप उसे फिनिशिंग टच दे सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर दे रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से करिएगा ताकि ये आपका जो ये वाला धागा था ये ना कट जाए। ये देखिए अगर कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा पे बचता भी है तो आप उसे कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए और हम इसे अब फाइनल शेप देंगे। मैं यहाँ पे एक और लेस लगा दूंगी ताकि यहाँ पे ये भी जो एक्स्ट्रा सा चीज़ें दिख रही हैं वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। सो यहाँ पे हम एक और लेस लगाएंगे तो उससे ये जितना भी एक्स्ट्रा था वो चीज़ें ढक जाएंगी। आप यहाँ पे एक बार ऊन से भी कोटिंग कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार लेस लगा रही हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से हमारे तीनों ये लग गए हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये हो गया। और अब यहाँ पे लगा देते हैं लेस। सो यहाँ पे मैं फाइनली फिर से एक लेस लगाने जा रही हूँ जिससे कि ये जो पूरा एरिया है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं इसी लेस को दोबारा से यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ था। ये देखिए अब जो भी एक्स्ट्रा पेपर था वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। ध्यान रखिएगा कि ये वाला हिस्सा जो हमें डोरियाँ नीचे रखनी है वो नीचे रहे।
अब इससे इसको थोड़ी मजबूती भी मिल जाएगी और ये अच्छे से चिपक जाएगा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही थी वो भी अब नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा, कितना सुंदर आ रहा है इसका। सो मैं जो भी एक्स्ट्रा लेस है वो यहाँ से कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए बातों बातों में मेरी पूरी वॉल हैंगिंग कितने अच्छे से तैयार हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है। मैंने इसमें सिर्फ जो घर में रखी हुई ऊन थी उसका यूज़ किया है, पुरानी लेस यूज़ करी है, पुराने शीशे यूज़ करे हैं और ग्लिटर पेपर यूज़ करा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बाहर से लाना पड़े, सब चीज़ें आपके घर में थी, आप उन्हीं से इसको यूज़ कर सकते थे। सो फ्रेंड्स मेरा ये पूरा क्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। मैं एक बार इसको अब आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा तैयार हो जाएगा।